एक जमाने में एक जादुई राज्य था जहाँ चमकती झीलें और हरे भरे जंगल थे। वहाँ बारबी नाम की एक दयालु और जिज्ञासु लड़की रहती थी। वह जंगल के किनारे एक प्यारे से घर में रहती थी। बारबी को प्रकृति को एक्सप्लोर करना और दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। एक सुबह जब बारबी झील के किनारे टहल रही थी, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करती हुई एक सुंदर सफेद हंस के पास पहुंची, जिसके पंख चमक रहे थे। अचानक हंस बोला, कृपया मेरी मदद करो। उसने कहा, मैं प्रिंस एड्रियन हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे हंस बना दिया है। केवल सच्ची दया और बहादुरी ही इस जादू को तोड़ सकती है। बारबी का दिल पिघल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी प्रिंस एड्रियन, मुझे क्या करना होगा? हंस ने समझाया, जादूगरनी ने 3 जादुई चाबियां जादुई जंगल में छुपा रखी हैं। हर चाबी जादू का एक हिस्सा तोड़ेगी, लेकिन सावधान रहना, जंगल में बहुत सारी चुनौतियां हैं। बारबी ने ठान लिया। वह जादुई जंगल में गई, जहाँ पेड़ राज फुसफुसाते थे और रास्ता सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। पहले उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उल्लू ने कहा, पहली चाबी पाने के लिए यह पहेली सुलझाओ। मैं बिना मुंह के बोलती हूँ और बिना कानों के सुनती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन हवा के साथ जी उठती हूँ। मैं क्या हूँ? बारबी ने गहराई से सोचा। गूंज, उसने कहा। उल्लू मुस्कुराया और एक चमकती चाबी उसके हाथ में आ गई। फिर बारबी एक बुलबुलाती नदी के पास पहुंची। एक मजाकिया मेंढक कमल के पत्ते पर कूदा और बोला, पार करने और दूसरी चाबी पाने के लिए तुम्हें मुझे हंसाना होगा। बारबी ने मेंढक को अपने दोस्तों के साथ की गई मजेदार कहानी सुनाई। मेंढक इतना हंसा कि पानी अलग हो गया और दूसरी चाबी दिखाई दी। आखिरकार बारबी एक अंधेरी गुफा के पास पहुंची, जिसकी रखवाली एक आग उगलने वाले ड्रैगन ने की। ड्रैगन दहाड़ा, पार करने के लिए तुम्हें सच्ची दया दिखानी होगी। बारबी ने देखा कि ड्रैगन के पंजे में एक कांटा फंसा हुआ है। उसने धीरे से कांटा निकाला और घाव पर पट्टी बांध दी। ड्रैगन मुस्कुराया और उसे तीसरी चाबी दे दी। बारबी तीनों चाबियां लेकर झील पर वापस आई। उसने चाबियां हंस के चारों ओर रखीं और एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। जादू टूट गया। प्रिंस एड्रियन फिर से एक सुंदर राजकुमार बन गया। धन्यवाद बारबी, उसने कहा। तुम्हारी दया और बहादुरी ने मुझे बचा लिया। कृपया मेरे राज्य में एक भव्य नृत्य में आओ। बारबी मुस्कुराई। मुझे खुशी होगी, लेकिन असली इनाम तो तुम्हारी मदद करना और दया का जादू देखना था। उस रात बारबी और प्रिंस एड्रियन ने तारों के नीचे नृत्य किया, दोस्ती और साहस का जश्न मनाया। और उस दिन के बाद बारबी को पता चल गया कि छोटे-छोटे दयालु काम भी सबसे जादुई कहानियां बना सकते हैं। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.